अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी ऑनलाइन टीचर बिशरा अजीम और आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे कि विंडोज़ 10 में रहते हुए आप किस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं OBS के थ्रू। OBS जैसे कि आपको पता होगा एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है जिसके ज़रिए से आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और ना सिर्फ ये कि मेरी वीडियोस को बल्कि आप YouTube की किसी भी वीडियो को आप स्क्रीन कैप्चर के ज़रिए से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आज की टास्क है और उसके लिए जो है वो आपके पास विंडोज़ 10 या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप मेरे पास विंडोज़ 10 है। ठीक है, तो अब उस पर आप गूगल पे सबसे पहले लिखेंगे OBS स्टूडियो। ठीक है, तो ये आपके पास पहला जो लिंक आएगा वो obsproject.com के नाम से आएगा। ये एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है। ठीक है, इस पर आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 आइकॉन बने हुए नज़र आएंगे। एक में विंडोज़ है, एक लिनक्स है और वो सबसे पहले विंडोज़ के लिए अगर आपने इंस्टॉल करना है तो आप डाउनलोड इंस्टॉलर पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कॉर्नर पर ये जो है वो OBS प्रोग्राम इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। ठीक है, और ये डिफ़ॉल्ट में C में जाएगा। ठीक है, OBS स्टूडियो जो है वो इसके ज़रिए से आप स्क्रीन कैप्चर भी कर सकते हैं और लाइव भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी ये यूज़ होता है। ठीक है, अब इसको जब ये डाउनलोड हो गया तो मैंने इसको डबल क्लिक करके नेक्स्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक मैसेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरे जो हार्डवेयर है उसमें मुझे एक मज़ीद प्रोग्राम इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके लिए मैं येस पर क्लिक कर दूँगी तो उसके बाद जो है वो इंटरनेट से वो प्रोग्राम भी इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि इसको चलाने के लिए भी जो है वो मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस की ज़रूरत होती है जो कि विंडोज़ के साथ लिंक होती हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं विजुअल C++ 2017 ये जो है ये रेकमेंड हो रहा है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगी। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इसको तो ये डाउनलोड होना इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड होना इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। इस पर हम रन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल CC 2015 एंड 19 64 बिट। मेरी मशीन जो है वो 64 बिट है, अगर आपकी 32 है तो आपको 32 बिट पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि इंस्टॉल होना शुरू हो गया है और सेटअप सक्सेसफुली डन हो गया है। अब यहाँ से हम इसको क्लोज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने यस किया और नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो ये OBS का जो सिस्टम है ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसकी टर्म्स एंड सर्विसेज को आप पढ़ लीजिएगा। आई एग्री पर हम क्लिक करेंगे और क्योंकि C में ये जा रहा है, ठीक है, और मैं C ड्राइव में ही इसको इंस्टॉल करना चाह रही हूँ तो मैं इस पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगी। ठीक है, इसके बाद आपने जो प्लगइन्स हैं इस पर भी आपने चेक लगाना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, तो ये OBS जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब आप लॉन्च बटन पे क्लिक करेंगे और फिनिश कर देंगे तो आप देख रहे होंगे डेस्कटॉप पर इसका जो आइकॉन है वो बना हुआ आ गया है। ठीक है, और जब फिनिश बटन पे हम क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट में ये ओपन भी हो जाएगा। ठीक है, ये आप देखें OBS जो है वो यहाँ पर ओपन हो गया है। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है जिसके ज़रिए से आप जो है अब आप स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं और आज की वीडियो का मकसद भी यही है। तो अब हम इसकी सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सेटअप इसका जो है वो फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड उसके लिए ओपन होगा। वुड यू लाइक टू रन द ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड? यू कैन ऑल्सो मैनुअली कॉन्फ़िगर योर सेटिंग बाय क्लिकिंग द सेटिंग बटन इन द मेन विंडो। आप इसमें भी येस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है वो फर्स्ट ऑप्शन जो है स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग इन सेकेंडरी, ऑप्टिमाइज द फॉर स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग इज सेकेंडरी। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर जाएंगे। ठीक है, अगर आपको स्ट्रीमिंग करनी है तो आप ऊपर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको जो है स्ट्रीमिंग अगर नहीं करनी, ऑप्टिमाइज यूर फॉर यू दिस फॉर रिकॉर्डिंग, आई विल नॉट बी स्ट्रीमिंग। ठीक है ना,
अगर आपको स्क्रीन कैप्चर के लिए आ जाना है तो आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसमें सेकंड पे आपने सेटिंग के लिए आप जो है यहाँ पर इस पर मुख्तलिफ फॉर्मेट आएंगे, ठीक है। आपने जो है वो इसको क्लिक करना है, फर्स्ट ऑप्शन पे ही आपने रखना है, ठीक है, क्योंकि ये जो सेटिंग है ये बेस्ट है, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और इसमें सारा ये फाइनल लिखा हुआ आ रहा है कि आपने क्या क्या ऑप्शन सेट किए हैं, ठीक है। अप्लाई सेटिंग पर आप एक बार फिर क्लिक करेंगे और इस तरीके से ये जो प्रोग्राम है इसकी सेटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप देख रहे होंगे यहाँ पे नीचे 4 मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं इस प्रोग्राम के हवाले से हैं, जिसमें सोर्सेस का पार्ट है और इसमें जो है ये यहाँ पे ऑडियो मिक्सर नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ पर जो है सीन ट्रांजिशंस नज़र आ रही होंगी और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ बटन नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अगर सोर्सेस में जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड पर जाकर आपको डिस्प्ले कैप्चर पे जाना है। अगर आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो इस तरीके से ही आप इस मेथड को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग पूछ रहा है आपसे कि किस नाम से आपने करनी है। डिस्प्ले कैप्चर इसका डिफ़ॉल्ट नेम है, आप चाहें तो यही दे दें, चाहें तो इस नाम को चेंज कर लें। फिर आपकी जो वीडियो है, जो स्क्रीन है, वो HD में रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखें कि मैंने ओके किया है तो ये स्क्रीन मेरी कैप्चर हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले जो साइज़ है, आप जिस साइज़ में इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं आप उस साइज़ में इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर राइट पे आप कंट्रोल्स बटन पर आप देख रहे होंगे स्टार्ट स्ट्रीमिंग है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग है और स्टूडियो मोड है और सेटिंग है और एग्जिट है, ठीक है ना। स्ट्रीमिंग में अगर लाइव स्ट्रीमिंग है उसके लिए आप चाहेंगे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे आप रिकॉर्डिंग जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमने जो जर्नल सेटिंग है वो किस तरह करनी है। जर्नल सेटिंग में आप देख रहे होंगे सबसे पहले लैंग्वेज है, इसमें इंग्लिश आ रहा है, ठीक है। थीम आपने डार्क जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसको इसी तरह से रहने दे रही हूँ, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो स्ट्रीमिंग के हवाले से, यानी कि अगर आपने लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो वो क्योंकि आज का टॉपिक नहीं है, हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आपको ये वीडियो बनाई है, ठीक है। तो आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आउटपुट में आप इसको एडवांस पे रखेंगे, ठीक है। और रिकॉर्डिंग पर आप जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऑडियो में रिकॉर्डिंग में आप टाइप को स्टैंडर्ड पे रखेंगे, ठीक है। और रिकॉर्डिंग पाथ को आप जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, क्योंकि सी में भी वीडियोस का एक फ़ोल्डर डिफ़ॉल्ट में होता है, ये मेरे सिस्टम में दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप डी ड्राइव में या किसी भी ड्राइव में आप फ़ोल्डर बना के जो जितनी भी जो आप स्क्रीन कैप्चर करेंगे उसकी जो वीडियोस हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट जो है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट जो है वो आप MP4 में MOV में कर सकते हैं। MOV बेहतर नहीं है, आप MP4 में करें, ठीक है। MP4 मैंने क्लिक कर दिया है। ऑडियो ट्रैक जो है H.264, इनकोडर जो है वो आपने H.264 रखना है और इन सब सेटिंग्स को एज इट इज़ रखना है। बिटरेट 2500 kbps है, आपने इसी में रखना है। बिटरेट को अगर आप आगे पीछे करेंगे तो जो स्क्रीन कैप्चर है वो उसकी रफ्तार कम ज़्यादा होगी, आपका काम बिगड़ भी सकता है, इसलिए आप इसको डिफ़ॉल्ट में ही रहने दें। अब हम ऑडियो सेटिंग पर आते हैं। इसके लिए 44 ऑप्शन पर आपने लिखना है, ये GHz गीगाहर्ट्ज़ कहलाता है, ठीक है। ओवरऑल स्टूडियो पर आपने रखना है और डिफ़ॉल्ट जो है ऑडियो आपने माइक्रोफोन, देखें ना, देखें इसमें ये ज़रा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग माइक्रोफोन के ज़रिए से करना चाहते हैं, यानी माइक्रोफोन में बोल के करना चाहते हैं, तो आप इसको क्लिक करें, नहीं तो आपको आप जो है वो सिस्टम साउंड पर आप इसको रखेंगे, ठीक है। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने ऑडियो की सेटिंग करनी है, ठीक है। अब बेस जो है ये भी आपने सेम यही वही रखना है और अप्लाई पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ है ऑडियो। अगर ऑडियो सेटिंग आप
सिस्टम रिकॉर्डिंग पर करेंगे तो वीडियो जैसे जैसे चलेगी उसका साउंड भी आपके साथ रिकॉर्ड होता चला जाएगा वीडियो के साथ साथ, ठीक है। अब स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन पर भी आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखें दोबारा से स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है और मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दिया। अब ये जो स्क्रीन कैप्चर है ये वीडियो में वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे ये जो वीडियो है ये रिकॉर्ड मेरी हो गई है, ठीक है। मैंने इसको स्टॉप किया है तो आप देखें कि ये जो सिस्टम में हमारा डेट और टाइम सेट है उसी को के अकॉर्डिंगली ये जो है ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये सारा कुछ सिस्टम है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टार्ट रिकॉर्डिंग के साथ पॉज का बटन है। दैट मीन्स कि हम जो अपनी स्क्रीन कैप्चर को अगर हमें पॉज करना है तो हम यहाँ से इस बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको जो है वो स्क्रीन कैप्चर दिखाती हूँ कि वीडियो किस तरीके से रिकॉर्ड होती है। फुल HD में होती है, क्वालिटी वाइज भी ये मतलब ये कि इसकी क्वालिटी इस तरह की होती है कि आप आराम से स्क्रीन को देख सकते हैं, ठीक है। और ये अच्छी क्वालिटी में ही होती है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि जो जिस तरीके से मैं माउस को मूवमेंट कर रही हूँ उसी हिसाब से जो है ये स्क्रीन कैप्चर हुआ है। और ठीक है, तो ये हमने तमाम सेटिंग कर ली है और उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जी, साउंड की बेहतर सेटिंग के लिए आप क्या करेंगे, माई कंप्यूटर में जाएंगे, ठीक है। माई कंप्यूटर की विंडो पे आप जाएंगे या दिस PC पे जाएंगे क्योंकि मेरे पास विंडो 10 है तो उसमें इस तरह आता है, ठीक है। और यहाँ पर बल्कि माई कंप्यूटर के बजाय आपके पास अगर ओल्डेस्ट वर्जन है तो आप माई कंप्यूटर पे जाएंगे और यहाँ पर हम क्योंकि मेरे पास विंडो 10 है तो मैं कंट्रोल पैनल लिखूँगी, ठीक है। कंट्रोल पैनल, इसको हम ऑन करेंगे। यहाँ पर आप हार्डवेयर एंड साउंड पे जाएंगे, ठीक है। व्यू डिवाइसेस एंड प्रिंटर एडर डिवाइस और ये हार्डवेयर एंड साउंड पे आप जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और साउंड की रिकॉर्डिंग साउंड की जो है वो सेटिंग पर आप जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखें साउंड सेटिंग जो है वो हो जाएगी, ठीक है, सामने आ जाएगी। अब इसमें आप देखें इसमें 4 टैब्स हैं, एक रिकॉर्डिंग है, एक साउंड है और एक कम्युनिकेशन है, ठीक है। पहले आप रिकॉर्डिंग पे जाएंगे। रिकॉर्डिंग पे अगर आपको माइक्रोफोन के ज़रिए से साउंड रिकॉर्ड करना है तो हाँ आप माइक्रोफोन पे सेट कर, अगर आपको जो है वो लाइव स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है, मतलब ये कि अगर कोई यूट्यूब की वीडियो है और उसमें से आप साउंड को डायरेक्टली रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी सेटिंग को स्पीकर पे करना होगा, ठीक है। स्पीकर पे करके आप ओके कर देंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ पर अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि स्पीकर्स पे मेरा ऑलरेडी हुआ है। यूज़ दिस डिवाइस इनेबल पे आपने क्लिक करके ओके कर देना है, ठीक है। अब लेवल्स पे क्या होगा, जितना ज़्यादा आप स्पीकर्स के हेडफोन को जितना ज़्यादा करेंगे और डबल वॉइस हो जाएगी। फ़िलहाल मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इसको इसी तरह रखें, एनहेंसमेंट और एडवांस और स्पेक्चुअल साउंड इन सबको आप रहने दें, ठीक है। तो ये जब आप इस सेटिंग को आप रखेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा, इस स्पीकर पे करने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो यूट्यूब की वीडियोज़ हैं उनका साउंड भी साथ साथ इसमें रिकॉर्ड होता चला जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ, ठीक है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप इसी के ज़रिए से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए से ही वीडियोज़ को रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़। If you like the video, please hit the like button. Also subscribe Info and Entertain Express for more information. Thank you for watching.